नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अव्वल विद्यार्थी कैसे बने, हाउ टू बिकम अ टॉपर स्टूडेंट, क्या करें, व्हाट टू डू, कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप को समय दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। अपने बारे में सोचिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप पर यकीन करना सीखिए। दोस्तों, जब आपसे कोई 2 मिनट बात कर लेता है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं, भरोसा करने लग जाते हैं। क्या आप अपने आप पर भी भरोसा करते हैं, खुद पर यकीन करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले अपने आप पर यकीन करना सीखिए, खुद पर भरोसा करना सीखिए। अपने जीवन से, अपनी लाइफ से नो शब्द को आउट कीजिए, नहीं शब्द को, नो वर्ड को आउट कीजिए, और हाँ यस वर्ड का अपनी लाइफ में स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। यस, आई कैन डू इट, हाँ मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा सोचिए। अपने बारे में अच्छा और सकारात्मक सोचिए। दोस्तों, जो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने बारे में अच्छा सकारात्मक सोचिए। ऐसा सोचिए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे, होनहार, सुंदर, परिश्रमी और ईमानदार स्टूडेंट हो। दोस्तों, व्यक्ति सुंदर केवल तन से नहीं होता है, मन और कर्म से भी व्यक्ति सुंदर होता है। इसलिए तन की सुंदरता पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मन और कर्म की सुंदरता इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, और ऐसा सोचें कि आप दुनिया के सबसे अच्छे, होनहार, सुंदर, परिश्रमी, ईमानदार स्टूडेंट हो। क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही एक दिन बन जाओगे। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगाओ, यानी लक्ष्य बनाकर परिश्रम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कहा करते थे, सपने को साकार करने से पहले आपको सपना देखना होगा। इसलिए दोस्तों, बड़ा सपना देखिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए। अपने लक्ष्य के अनुसार योजना बनाओ, यानी समय सारणी बनाओ। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, और टाइम टेबल आपके जागने से लेकर सोने तक का लेखा जोखा आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। दोस्तों, पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए। टाइम टेबल का 100% पालन कीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिया लेकिन 2 दिन फॉलो किया, 2 दिन बाद वही पुराने ढर्रे पर आ गए। टाइम टेबल का 100% फॉलो कीजिए। क्या, कब, कितना, कैसे पढ़ना है, क्या, कब, कितना, कैसे पढ़ना है, पूरी योजना बनाकर पढ़ाई कीजिए, रणनीति बनाकर पढ़ाई कीजिए। हर विषय के पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। टॉपिक यानी कौन कौन से लेसन हैं, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हर कार्य को समय पर करें, टालें नहीं। यदि आपने कार्य को टालना शुरू कर दिया तो आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए जब भी कोई कार्य हो उसे
उसी समय पर, सही समय पर अपने कार्यों को अंजाम दें, टालें नहीं। कार्य को टालना शुरू कर दिया, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे, मंजिल से भटक जाएंगे। इसलिए कार्य को समय पर करें, टालें नहीं। समय समय पर रिवीजन कीजिए, छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाओ। क्लास टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, होमवर्क पर आपको 8+ मिला, वेरी गुड मिला, एक्सीलेंट मिला, खुश होइए। अपनी खुशी परिवार में मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ शेयर कीजिए। छोटी छोटी बातों से खुश होना सीखिए, खुशियां मनाओ छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी सफलताओं की। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, अपने आप पर यकीन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो छोटी छोटी सफलताओं की खुशियां मनाना सीखिए। घमंड से दूर रहिए, कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर घमंड आ गया, आप अप से डाउन हो जाएंगे। इसलिए अप से डाउन नहीं होना है, तो हमें घमंड से दूर रहना है। कभी भी अपनी किसी भी बात के लिए, किसी भी सफलता के लिए घमंड नहीं करना है। दोस्तों, जागना, पढ़ना, खाना, खेलना, सोना, हर कार्य टाइम टेबल के अनुसार समय पर कीजिए। योग, व्यायाम, खेलकूद को भी टाइम टेबल में स्थान दें। अपनी रुचियों, मनोरंजन को भी टाइम टेबल में स्थान दें। यानी गाने सुनना, ड्राइंग करना, डांस करना, कार्टून देखना, नाटक देखना, जो भी आपकी हॉबी हैं, रुचि हैं, मनोरंजन है, उसे भी आप समय दें। घर के बुजुर्गों को भी थोड़ा समय दें। दोस्तों, घर के बुजुर्गों को भी थोड़ा समय दें, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, उनकी दुआ मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, श्रद्धावान बने। एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही लिखें, यानी प्रश्न के अंक बार का ध्यान रखते हुए आंसर लिखें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी अनुसार आंसर लिखें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी के अनुसार आंसर लिखें। यानी जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। आपकी तैयारी टू द पॉइंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट तैयारी और टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।